जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएस। स्टडी विद वीएस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.3 जिसका पार्ट 1 हो चुका है। आज आपको पार्ट 2 के बारे में पढ़ाएंगे। आज पार्ट 2 में दूसरा क्वेश्चन चलेगा। देखते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि वह 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? मतलब इसमें बताना है कि पहले दिया है कि 1/7 का मान इतना दिया है, 1/7 का मान दिया है और इसमें बिना भाग दिए, बिना 1/7 का बिना भाग दिए बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7 का मान क्या होगा दशमलव प्रसार में, वास्तव में बिना लंबा भाग दिए। तो देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं 2/7। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/7 को हम 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान चूँकि दिया गया है, क्या दिया गया है? ये दिया गया है 0.142857। तो 1/7 के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 0.142857। अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 7 14, हासिल लगा 1, 2 5 10, 1 11, हासिल लगा 1, 2 8 16, 1 17, हासिल लगा 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8, 2 1 2 पॉइंट का स्थान पे पॉइंट लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा बिना लंबा भाग दिए। अब देखते हैं दूसरा। यहाँ 3/7 है, 3/7। अब 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1/7। तो 3 गुणे 1/7 का मान 0.142857। तो ऐसे ही फिर गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या मान आ जाएगा? 0.428471। अब क्या दिया है देखते हैं आगे। 4/7, तो यहाँ लिख देंगे 4/7। ऐसे सब में गुणा करना है। तो 4/7 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 1/7। तो 4 गुणे 1/7 का मान, 1/7 का मान क्वेश्चन में हमें दिया है। 1/7 का मान क्या दिया है? 0.142857। ऐसे गुणा कर देंगे। 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, 4 2 8 3 11, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 4, 1 5 और पॉइंट है, पॉइंट उतार लेंगे। यही हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही इसी प्रकार से हम 5/7 का भी निकालेंगे, 6/7 का भी निकालेंगे। आप लोग निकाल लेना, नहीं निकाल पाएंगे तो बताना है, कमेंट में कमेंट करना, तो हम बता देंगे ये भी। चलिए तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट 0। मतलब हमारी ये क्वेश्चन दिया है और इसको बोला है कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं कैसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0.6 पर बार लगा है, इसका मतलब 6 की बार बार पुनरावृत्ति। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.6666, ऐसे कितनी बार? अनंत बार। इसको हम अनंत बार लिख सकते हैं। तो माना x बराबर 0.6666, ऐसे ही अनंत बार लिखेंगे। तो देखते हैं, पहले जितनी अंकों पे बार लगा हो उतने शून्य से हम गुणा करेंगे। अगर एक अंक पे बार लगा है मतलब एक शून्य वाले अंक से, मतलब 10 से, हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 से दोनों
पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। 10 यक्स बराबर, इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो 6.6666 अनंत बार इतना हो जाएगा। देखते हैं कैसे ये पॉइंट हट के यहाँ चला आया। अगर कोई अंक है यहाँ दिया है जैसे 1.24, अगर हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये जो है 0.1 उठ के यहाँ चला आएगा, मतलब 12.4 हो जाएगा। ऐसे ये भी हुआ है, तो इसमें 10 का गुणा किए हैं तो 0 उठ के एक अंक दाहिनी तरफ खिसक आया, तो यही आया है। तो फिर अब देखते हैं 0.666 का मान क्या है दिया है, यहाँ यक्स बराबर 0.666 मान दिया है, तो यही हम इतने के जगह पे ये रख देंगे मान। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 यक्स बराबर 6 प्लस 0.6666 अनंत बार। तो ये कैसे हुआ, जैसे देखते हैं यहाँ अगर 12.4 है और इसमें हम इस प्रकार से लिख दें, अगर जैसे 12 प्लस 0.4, अगर इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 12.4, तो वही होगा। तो अगर 6.666 को हम 6 प्लस 0.666 लिख दें तो वही हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। क्यों इस प्रकार से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ यक्स का मान 0.666 दिया है, इसलिए इस रूप में लाने के लिए हम यहाँ इस रूप में बदलते हैं, तभी हमारा मान निकलेगा। तो अब देखते हैं 0.66 का मान क्या है, इसका बराबर यक्स है, तो ये हम फिर 10 यक्स बराबर 6 प्लस इसके जगह पे हम यक्स लिख देंगे। तो यक्स, तो देख चर और अचर एक ओरी, चर एक ओरी, तो ये 10 यक्स माइनस यक्स बराबर 6, तो 10 यक्स में से यक्स गए तो 9 यक्स बराबर 6 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 6/9, तो इसे काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, तो यही हमारा आंसर हो गया 2/3 आंसर। ये हमारा क्या हो गया, P/Q के रूप में व्यक्त है, ये परिमेय संख्या के रूप में। ये इसमें दूसरा देखते हैं 0.47 पर बार। अब इसमें भी देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.47 पे बार है तो इसको हम 7 को कितनी बार लिखेंगे, 7 7 7 7, इसको अनंत बार लिख देंगे। तो 7 पे बार है, कितनी अंकों पे हम पहले बताए थे, अगर जितनी अंकों पे बार होगा उतनी अंकों वाली शून्य से गुणा करेंगे। तो एक अंक वाली शून्य मतलब 10, तो 10 से हम गुणा करेंगे। पहले हम यक्स बराबर इसको लिख देते हैं 0.477777, तो अब यहाँ 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक बार है, तो 10 से गुणा करेंगे, 10 यक्स बराबर, अब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 0.1 उठ के कहाँ चला आएगा, इस जगह पर चला गया था, 4.777777 ऐसे अनंत बार। अब यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो देखते हैं अब 10 यक्स बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये पहले बताए थे, तो 4 प्लस 0.7777 ऐसे लिख सकते हैं। अब 0.7 को हमारा क्या मान दिया है, मान हमारा है 0.4777, तो हमें 0.4 में लाना है इस 0.7 को, पहले आगे 0.4 होना चाहिए। तो 10 यक्स बराबर 4 प्लस, इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको 0.3 प्लस 0.4777, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसमें 0.4 में ऐड करेंगे तो वही 0.7 आएगा। देखते हैं कैसे, 0.3 प्लस 0.4777 में अगर 0.3 ऐड कर लेंगे तो
यहाँ देखो 4 3 7 और 1 दशमलव यहाँ रहेगा, उतर जाएगा 7 7 7। यही हमारा क्या आ गया, यहाँ देखिए ये इसी रूप में आ गया। इसलिए हम 0.7 को 0.3 प्लस 0.4 में व्यक्त कर दिए। तो अब इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, 10x बराबर 4 3, मतलब 4 में 0.3 को ऐड करेंगे 4.3 आएगा और प्लस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 0.477777 लिख लेंगे अनंत तक। तो ये 0.4777 किसका मान है, देखिए 0.4777 यक्स का मान है। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे। 10 यक्स बराबर 4.3 प्लस यक्स। अब ये यक्स इधर लेके आएंगे तो 10 यक्स माइनस यक्स बराबर 4.3। तो 10 यक्स में से 1 यक्स गए, 9 यक्स बराबर 4.3। तो यक्स बराबर इधर गुणा करेगा तो बराबर के उधर चला जाता है तो भाग हो जाता है। तो यक्स बराबर 4.3, यह गुणा है तो 75 होने पर इधर क्या करेगा, भाग करेगा 9। अब देखते हैं इसमें पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर 10 का गुणा कर देंगे सरल करने के लिए और नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट खिसक के इस स्थान पर चला आएगा, मतलब 43 हो जाएगा। ये 43 हो जाएगा और इसमें 9 में 10 का गुणा करेंगे तो 9 दहा में 90। ये हमारा आंसर हो गया, P/Q के रूप में हो गया। अब इसमें तीसरा देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है, 0.001 पे बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.001 फिर 001, मतलब 001 की पुनरावृत्ति, यही बार बार 001 001 001 001 इसी की बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो इसको यक्स बराबर 0.001 001 001 001 इसकी बार बार पुनरावृत्ति यही हो रही है। अब इसमें पहले बताए थे जितने अंकों पे बार रहेगा उतने अंकों वाली शून्य से गुणा करेंगे। अब यहाँ 3 अंक पे बार रहे तो इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे। तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अब 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे 1000 यक्स बराबर, इसमें भी 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक दशमलव हमारे दाहिने तरफ आएगा ना। तो हमारे 3 अंक यहाँ 3 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो दशमलव जब यहाँ आएगा तो 1 पॉइंट यहाँ जब फिर बाएं साइड जीरो हट जा, जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा तो यहाँ 1 से लिखेंगे 1.001 001 001 ऐसे अनंत तक। तब देखते हैं यहाँ 0.001 का मान क्या है, 0.001 का मान यक्स दिया है। तो इसके स्थान पे हम पहले 1000 यक्स प्लस 1 प्लस 0.001 001 तो इसका मान हमें दिया है यक्स, तो यक्स इसके स्थान पर लिख लेंगे। पहले 1000 यक्स प्लस ओ इक्वल टू 1000 इक्वल टू 1 प्लस 0.001 001 के स्थान पर क्या रहेगा, यक्स रहेगा, यक्स लिख दिए। अब 1000 यक्स में 1000 यक्स इधर ले आएंगे, यक्स को यहाँ माइनस यक्स हो जाएगा इक्वल टू 1। तो 1000 यक्स में से 1 यक्स गए, कितना आएगा 9 से 99 यक्स बराबर 1। तो यक्स बराबर 1/9 से 99, यही हमारा आंसर P/Q के रूप में ही है। चौथा क्वेश्चन 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, सीधा सा सिंपल जैसे अभी तरीका बताए हैं। तो दिया है 0.99999 अनंत बार, इसको हम मतलब इसको क्या इस पर 0.9 पर बार, इसको हम क्या कर सकते हैं 0.9 पर बार। तो 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, एक पर बार, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं यक्स बराबर 0.99999 अनंत तक। और
इसमें हम एक अंक पे बार लगा है तो इस पर 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर एक, जब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो एक अंक हमारे दाहिने तरफ चला आएगा दशमलव, तो 9.999999 अनंत बार। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 10x बराबर 9 प्लस 0.999999 अनंत बार। और तो 0.999 का मान हमें यक्स दिया है तो इसको यक्स लिख देंगे, 10x बराबर 9 प्लस यक्स, तो यक्स इधर चला आएगा तो 10x माइनस यक्स बराबर 9, तो 10x में से एक यक्स गए कितना हुआ 9x बराबर 9, तो यक्स बराबर 1, 9 एकम 9, यक्स का मान 1 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, 1/17 का दशमलव प्रसार करना है, मतलब 1 में 17 का भाग देना है और हमें इसमें पता करना है कि कितनी अंकों की पुनरावृत्ति के बाद हमारा ये समाप्त होगा। मतलब इसमें 1/17 में कितनी बार जाएगी तब फिर दोबारा पुनरावृत्ति होगा। तो इसको उत्तर की जांच के लिए हमें पहले विभाजन क्रिया करना पड़ेगा। तो अब हम 17 से 1 में हम भाग देंगे, जांच करने के लिए 17 से 1 में भाग देंगे। तो देखते हैं 17 से भाग देंगे 1 में तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे और 10 एक जीरो उतारेंगे। अब भी 17 से भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ 0 1 बढ़ाएंगे, यहाँ फिर 1 0 यहाँ उतार लेंगे। तो अब देखते हैं 17 से भाग चला जाएगा, हाँ अब चला जाएगा। तो 17 × 5 = 85, यहाँ से एक उधार गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1, 15 हो गए। देखते हैं 17 से 15 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर हम 1 0 उतार लेंगे। अब 17 8 136, 17 8 136, 17 8 136। अब 150 में से 136 घटाओ, देखते हैं 10 में से 6 गए 4, यहाँ 4 में से 3 गए 1, 14। अब फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 1 0 उतार लेंगे, फिर 17 8 136 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 140 में से 136 गए 4, यहाँ अब 17 से 4 में भाग नहीं जाएगा, फिर हम 0 उतारेंगे, 17 दूना 34, 40 में से 34 गए 6, अब फिर 17 से 6 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, फिर 1 0 उतारेंगे, 17 तिरिक 51, 60 में से 51 गए 9, अब फिर 1 0 उतारेंगे। अब 17 × 5 = 85, 90 में से 85 गए 5, 90 में से 85 गए 5, अब फिर 1 0 उतारेंगे, फिर 17 तिरिक 51 ज़्यादा चला गया, 17 दूना 34, 17 दूना 34, यहाँ से एक उधार गए, यहाँ बना 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 4, 4 में से 3 गए 1, 16 हुआ। अब देखेंगे फिर 17 से 16 में भाग नहीं जाएगा, फिर 1 0 उतारेंगे। अब 17 9 153, 9 बार जाएंगे, 17 9 153। अब यहाँ 160 में से 153 घटाओ, कितना होगा 7 बचेगा। यहाँ 10 में से 3 गए 7, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब फिर यहाँ क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। अब 17 चौका 68, 17 चौका 68, 70 में से 68 गए 2, अब फिर हम 0 उतार लेंगे, फिर 17 51, 17, 20 में 17 गए 3, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 17 51 17, यहाँ से 30 में से 17 गए 13, अब 0.0 उतार लेंगे, फिर
यहाँ देखते हैं 17 पढ़ेंगे 17 सत्ते 119 ना, 17 सत्ते 119। अब इसमें घटाएंगे, यहाँ बच्चा यहाँ से उधार गए अपना 10, 10 में से 9 गए, 1 यहाँ 2, 2 में से 1 गए, 1 11। अब इसको ऊपर हम लेके चले जाते हैं, 11 बचा। अब 11 फिर हम 0 उतारेंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो फिर 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। तो 110 में से 102 गए, 8 बचा। फिर हम 0 उतारेंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब 80 में से 68 गए, 12। फिर 0 उतारेंगे, फिर 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। फिर 120 में से 119 गए, 1। अब देखते हैं, अब फिर 1 0 उतारेंगे, अब नहीं जाएगा। फिर अब देखो 17 से अब 10 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 0 उतारना पड़ेगा। 0 उतारेंगे तो 1 0 और हम बढ़ाएंगे। अब फिर 1 0 बढ़ाएंगे तब 17 बचे, फिर 5, 17 बचे 85, फिर 15 आ गया। अब देखिए यहाँ से पुनरावृत्ति होना शुरू हो गई। यहाँ जैसे 17 में पहले हम शुरुआत में 0 उतारे थे, फिर 5 गया था, 5 बार गया था। तो अब यहाँ देखिए 0 5, अब फिर पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया है। तब इसका मतलब यहाँ तक हमें अधिकतम संख्या प्राप्त हुई। यहाँ से यहाँ तक कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होना प्रारंभ हो गया। अब 16 अंकों के बाद फिर से हमारा 0 8 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 7 1 1 7 6 4 7, इसकी बार बार फिर से ऐसे पुनरावृत्ति होती शुरू। क्या आंसर क्या होगा, आंसर में 0.0588223529411764 यही हमारी, इसी पे हमारा बार लग जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट करके कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।